अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज थे, छोटी छोटी थे एंड पतलीस मुरीजों की सबको मेरी तरफ से बहुत सारा आप लोगों को प्यार। तो जी जनाब, वीडियो शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले लाइक ठोक दो, क्योंकि होता है फ्री में। और न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मिले मेरी वीडियो टाइम से। अच्छा जी, अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ तो आते हैं। ज़्यादा वफा न कर सके, करते हैं उस पर भी बात, लेकिन उससे पहले कहते हैं 3 जगह अपनी माँ का साथ ना छोड़ें। वैसे तो वालदैन का साथ ना छोड़ें 3 जगह पे। जब वो परेशानी में हो और उन्हें तुम्हारी ज़रूरत हो, उनका साथ मत छोड़ें। नंबर 2, जब वो बूढ़े हो जाएं, उनका कभी भी किसी भी वजह से साथ नहीं छोड़ना। बहुत सारी सूरतें हाल आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन उसको बेस बना के छोड़ना नहीं है, साथ देना है। बाकी जब वो बीमार हों तो उनकी खिदमत करो, उन पर अपनी कमाई खर्च करो, क्योंकि उन्हीं के पाँव के नीचे तुम्हारी जन्नत है। उनकी खिदमत कर लोगे, अपना कुछ पैसा उस पर खर्च करोगे, उसका ख्याल रखोगे बुढ़ापे में, तो जन्नत खुद ब खुद मिल जाएगी भाई। तो ये हस्बैंड के लिए भी है कि हस्बैंड भी बीवी की खिदमत करे, कहते हैं वो जन्नती है, और बीवी भी हस्बैंड की खिदमत करे तो जन्नती है। बहुत सारी औरतों को देखा है हस्बैंड की बुराई करते हैं, मुझे ये खिलाता नहीं है, मुझे ये पिलाता नहीं है, मुझे ये जो है ये नहीं करता, वो नहीं करता। बहुत सारे आपको पता है कि इस हवाले से बहुत सख्त दलीलें हैं, बहुत सख्त जो है सज़ा है। और ख़ास कर मैं कल बल्कि मेरे सामने एक तिलावत कुरान हो रही थी तर्जुमे के साथ, तो मैं सुन रही थी जिसमें अल्लाह ताला अपने बारे में इंसान के लिए जो है बताया है कि इंसान नाशुक्रा है, मैं उसे जितना भी अता करूं वो फिर भी हर हाल में नाशुक्री करता है। ऐसे लोगों के लिए बहुत सख्त अजाब है, अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है। अल्लाह अकबर। खैर, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए और हमें शुक्रगुजार बनाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। कहते हैं ज़िंदगी में कभी भी ये ख्वाहिश मत करें कि जो आपकी पीठ पीछे लोग बोल रहे हैं वो आपको सुनाई दे, क्योंकि अगर आपने वो सब सुन लिया तो इस दुनिया में आपको अपना कोई भी मुखलिस नहीं मिलेगा। तो ये इस टो में मत लगो कि मेरे पीछे फलां ने क्या बोला था या फलां ने क्या बोला होगा। तो बेहतर ये है कि बस ना ही सुनो, बेहतर है। अगर सुन लिया तो तुम सुन नहीं सकोगे, ठीक है ना? फिर तुम्हारे साथ तुम्हें एक बंदा भी कोई मुखलिस नहीं मिलेगा। गिले शिकवे मसले मसाइल चीज़ें सब कुछ होता रहता है। ज़िंदगी है भाई, इसमें कहीं हम भी गिला शिकवा कर बैठते हैं, कहीं वो भी कर लेते होंगे, तो इसलिए मार्जिन रखना चाहिए। खैर, यहाँ पे मैं बात करूँगी, बाबा ने रिएक्शन का लास्ट रिएक्शन का करके फिर वही लिखा हुआ था, बाज आ जाओ, है बाज आ जाओ। यूट्यूब पे ऐसे कहते हैं जैसे यहाँ पे ना इनकी कोई जागीरदारी हो। भाई यहाँ पे आम जनता है, आम आवाम है, उन्होंने आपकी सुननी है। उन्होंने क्या कहना है कि मतलब जो दिल करे तुसी आओ ते बोलो, हैं असी सुन रहे हैं। कोई भी नहीं सुनेगा, आपकी अपनी औलाद सुनती नहीं है। यहाँ पे आप आ जाते हैं दूसरों को भाषण देने, समझाने कि भाई ये सुन लेंगे, कोई भी नहीं सुनता आज के दौर में। आप देखें, ऊपर बाज आ जाओ के टाइटल लगा रहे हैं, अंदर कुछ बोल नहीं रहे, और नीचे लोग आपको ही बुरा भला कह रहे हैं और कह रहे हैं दूसरे लोगों को छोड़ें, अपनी बात करें। और आपकी औलाद कब बाज आएगी ये तो बता दें। अच्छा जी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं आपने तो लास्ट रिएक्शन कहा था ना, कल कल आप बाबा जी आप क्यों झूठ बोलते हैं? आपने कल लास्ट वीडियो बोल के और फिर जो है आप फिर दोबारा से आ जाते हैं, कितना झूठ बोलते हैं आप तो अपनी खुद की नहीं सुन रहे और लोगों को कहते हैं बाज आ जा। तो एवं कोई थोड़ी बाज आ जाएगा, एवं कोई थोड़ी मान लेगा। तो इसलिए ना अपना भरम, अपना कहते हैं उतना बोलो कि लोग आपको ना सुने और आप पे एतमाद करें। आप इतना बड़बोले मत बन जाएं कि लोग कहें यार ये तो बड़बोला है, पता नहीं झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। समझ आ रही है ना?
तो इसीलिए अपने एतमाद को बहाल रखें। आपके रवैये से दुनिया को लगे कि यार ये झूठा है या सच है, आपके रवैये से लगना चाहिए। आप इतना आके बोलेंगे, इतना बोलेंगे, बात बात पे आप अपने जो है बयानात बदलेंगे, आप अपनी चीज़ें बदलेंगे, तो लोग कहेंगे यार ये झूठे लोग हैं, इन पे कौन यकीन करता है, हम तो सुनते ही नहीं हैं। खैर यहाँ पे जो है बहुत सारे इनको फिर धुलाई की जा रही है, बहुत सारे लोग बुरा भला कह रहे हैं। जैसा बाप वैसी औलादें भी हैं, सब की सब झूठी हैं और लालची हैं। नफ़रत भी सितारा से, पैसा भी सितारा से चाहिए, नाम भी और फ़ोटो भी सितारा की, हुम्मा वरासत कह रही हैं। बहुत सारे लोग जो हैं ये बाबा को ही उन्होंने धोया हुआ है। रीमा शर्मा, बाबा जी हमेशा कहते रहते हो बाद आ जाओ, बाद आ जाओ, ये बात आप खुद पे अप्लाई क्यों नहीं कर लेते, आप ही बाद आ जाओ। देखा देखा ना, आप YouTube पे आते हो और ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भाई 80 जावांगे, 80 ऑर्डर लावांगे, और अगले जो है वो कहेंगे जी हजूर, यस आपने सही कहा, आप जो फरमाएंगे हम वही करेंगे। तो अपनी बेइज्जती ना ये लोग खुद करवाते, फिर आ जाते हैं दूसरों को बोलने के लिए। यहाँ पे एक बंदी कह रही है आशा ने नज़मा को बर्बाद कर दिया, सलमा ने पूरा ख़ानदान सितारा सब की रोटी का ज़रिया बनी, पर तुम लोगों तो उसी को ही खा गए। मोहित अरोरा सिस्टर हैं, उन्होंने ये कमेंट किया है। वाकई ज़रिया तो बनी है यार, वरना ये बाबा जी घर बैठ के वीडियो बनाते या कमाने का ज़रिया बनता नहीं ना। इन्होंने तो पता ही नहीं सी व्लॉग की होता है, यूट्यूब की होता है। ये तो कब से जॉब छोड़ के बैठे थे, छोड़ के नहीं बल्कि उन्होंने इनको जॉब से हटा दिया था जब ये एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, उसके बाद ही उन्होंने हटा दिया था। फिर छोटे मोटे ऐसे हल्के फुल्के तरीके से कहते हैं ये मुंशीगिरी या छोटा मोटा काम कर रहे थे, फिर वो भी नहीं होता था। तो अब देखें, चश्मा काला चश्मा तो यार नला विच सलमा नजर आंदी है। सलमा इनके ब्लॉग में चश्मे में नज़र आती है, अब तो है मैं लहरा बलखा रही होती है। ब्लैक एंड वाइट। तो खैर यहाँ पे जो है काले चश्मे लगा के फिर ये व्लॉग ना बना रहे होते और वहाँ से अर्न ना कर रहे होते। अच्छा बाबा जी बोलते कम है, व्लॉग अपने में बोलते कम है, लाइक शेयर ज़्यादा कहते हैं कि भाई मैनू सपोर्ट करो, बार बार वो कह रहे हैं मैनू सपोर्ट करो। बल्कि कल परसों के व्लॉग में ये कह रहे थे कि जैसे ये लाठी मेरा सहारा है ना, वैसे ही आप लोग मेरा सहारा बने और मुझे लाइक शेयर करें। मैं कहती हूँ गबरू जवान आपकी औलादें हैं, आपने सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी की है, तो कहाँ गया वो पैसा, किधर गया वो पैसा कि इस बुढ़ापे में आपको लोगों के तरले करने पड़ रहे हैं। अच्छा आप प्यार मोहब्बत से आके यहाँ पे लोगों से बात करें, फिर भी लोग आपसे एग्री करें, आपकी रिस्पेक्ट करें। जब आप आके अपने घर के ही लोगों को बुरा भला कहेंगे तो आप अपनी रिस्पेक्ट खुद खो चुके हैं। अच्छा जी यहाँ पे जो है मेरे बड़े ख्वाब मेरे छोटे ख्वाब, इसके ऊपर भी बात करते हैं। नजमा के तंदूर और नजमा के बड़े ख्वाब छोटे ख्वाब हैं और स्टोरियों की धमकियां दे रही हैं, उसके बारे में भी बात करती हैं। बाकी कहती है मैं जो काम का सोचती हूँ रुक जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है, मैं जो भी सोचती हूँ वो उस प्लान तक मैं कामयाब नहीं हो पाती। नजमा ने कहा जो जो सोच रखा है वो भी करेंगे आप लोगों के मशवरों से। अब ऐसे ना इनकी चीज़ों से फील होता है कि जैसे कि कॉपी करती हैं चीज़ों को ना। जैसे सितारा आके अपनी ऑडियंस को कहती है शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने मुझे ये मशवरा दे दिया। आप जो है ये चीज़ें पहले इन लोगों को याद नहीं होती, ये आके बाजी बाजी कर देते हैं, दूसरों को बुरा भला गालम गलोच ये वो, इस तरह से इनका ध्यान होता है। या फिर जो है जब ये देखते हैं तो वहाँ से फिर ये चीज़ें कॉपी करते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये जैसे कह रही थी ना, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप बहनों ने, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे आके, कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पे, कुछ लोगों ने कमेंट में मुझे समझाते हैं, मुझे जो है भड़काते भी हैं। बोलना था वैसे, खैर वो तो नहीं बोला भड़काने वाली बात, लेकिन यहाँ पे कहती हैं कि मुझे रोका कि आप ना बोलना ना देना रिएक्शन, पर वो ज़रूरी था, मेरा दिल नहीं था रिएक्शन देने का, ना ही मेरे पास टाइम है। मुझे किसी का रिएक्शन का लिंक ना भेजा करें कि भाई जो भी रिश्तेदारों में से हमें कोई बोल रहा है बोलने दें। बाकी मलिक साहब मतलब काशिफ मलिक का कह रही हैं
कि काशिफ मलिक जो हैं उसे जवाब देना ज़रूरी था, लिमिट में रह के ही जवाब दिया है, ज़्यादा लिमिट क्रॉस नहीं की। अगर दोबारा जो है बोलेगा तो हमारी तरफ से बहुत कम कंटेंट है, गौर कीजिएगा। हमारी तरफ तो बहुत ज़्यादा कम कंटेंट है, आपकी तरफ जो कंटेंट है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। मुझे बोलोगे तो अच्छा नहीं होगा, फिर तुम्हारा मतलब वो सीधा बता रही है कि भाई हमारी कहानियाँ बहुत छोटी हैं, हमारे ड्रामे बहुत छोटे, हाल ये भी छोटे ने ਤੁਹਾਡੇ के ड्रामे तो कसमें फिर बस ही करो ना करो, ये भी कम है, ये छोटे ड्रामे, लोगों के कानों से धुएं निकल गए। आप लोगों के जो ड्रामे सुने गए दोनों साइड पे, इन्होंने भी बताया आपने भी बताया, जो जो बातें बाहर निकली है, किसका बुरा हुआ? कौन है तुम लोगों का बाप दादा? कौन है? एक ही हो ना, एक ही बाप दादा की औलादें हो तुम लोग, और एक ही बाप दादा की औलादें लड़ रही हैं और फिर जो है एक्सपोज कर रही हैं एक दूसरे को। खैर कर चुके हैं। यहाँ पे कहती है कि आप लोगों की तरफ कंटेंट ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। अभी भी मैं फातिमा के ससुराल वाले समझ के लिहाज कर गई हूँ, चुप कर गई हूँ। अपनी रीलें शीलें बनाओ, बारिशें हो रही हैं, शानी और काजब कहती है रीलें शीलें बनाओ, वो जैसे तुम लोग पहले बनाते हो, बड़ी सिमक्सी सिमक्सी सी करके कभी कभी। खैर कहती है कि मेरी बेटी का और आपकी बेटी का सेम ससुराल है, तो इसलिए मैंने हाथ हौला रखा है। हाय, अपने कलेजे ते हथ पवे ना तो फिर बंदा कितना एहतियात करके चलता है। तो इसी तरह ये एहतियात करके चल रही हैं कि भाई ये बेटी का ससुराल है ना, फिर कोई और मसले ना पैदा हो जाए, इसलिए कहती मैं हौला हाथ रखे है। खैर उसकी बात जो है कहती है अगर हमारी स्टोरी हैं तो फिर आपकी माँ बहनों की भी बहुत स्टोरियाँ हैं, आपकी तरफ कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो बेहतर होगा कि अपनी स्टोरियाँ सुनाओ और के व्यूज़ कमाओ, और हमें जो है अपनी हमें इतना ना उकसाओ कि हमें आपकी स्टोरियाँ सुनानी पड़े। हम तो खाना बदोशों की तरह अपना फुल कंटेंट, मान गई ना, खुद भी खाना बदोश है। ये अपने कह रही थी पिछले दिनों दूसरी पार्टी को, डीडी और इनको क्या नाम है, अनवर चाचा को, कि ये लोग खाना बदोश हैं, खाना बदोशों की औलाद है। हालांकि ये खुद उसी की औलादे है। क्या कहा, एक ही बाप दादा की औलादे। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि हम खाना बदोश की तरह अपना फुल कंटेंट बना के दिखा चुके हैं, फुल डॉलर छाप चुके हैं। चलो जी, मन गई है ये कि भाई हम डॉलर भी छाप चुके हैं, हम अपनी कंटेंट भी दिखा चुके हैं लोगों को, मतलब जो हमने एक दूसरे को एक्सपोज किया है वो हम सारा कुछ कर चुके हैं। अब हम पीछे हट गए हैं। अब जब जो है कुछ बचा ही कुछ नहीं है तो सीधी सी बात है फिर हम आप पे ही आएंगे। अल्लाह, ये देखो इनके। अच्छा मैं हैरान हूँ, इसने इतना बड़ा रिएक्शन दिया है, काशिफ खुश हुआ पड़ा है, चुप गुड़ुप हुआ पड़ा है। हुण कित्थे है काशिफ, जहाँ जो पिछले दिनों कहता था देखे हम पे जो रिएक्शन देते हैं, देखे बददुआएं दिल से निकलती हैं, देखे ये निकलता है वो निकलता है। हुण नहीं निकलियां बददुआवां, अगली ने तुन के तुहानू जवाब दिता है। तीली या तो लगाओ ना लगाई, या तो फिर उसको बुझा दो सही तरीके से, लेकिन इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। हाँ, इनके दामाद ने ज़रूर कंट्रोवर्शियल वो किया है कि भाई सासू माँ ने डिसअपॉइंट किया है, तो वो मैं समझी कि शायद सास पे रिएक्शन दे रहा है कि सासू माँ आपको जवाब नहीं देना चाहिए था, छोड़े परे ना देती रिएक्शन। ऐसा नहीं किया, बड़ा भाई ज़हीन और शातिर बंदा है, बहुत ही चालाक बंदा है। उसने अपने व्यूज़ लेने थे, ले लिए सासू माँ पे। उसे पता है ना सास ने काशिफ वालों पे रिएक्शन दिया है, अच्छे व्यूज़ कमा लिए। अब इसी का कंटेंट उठाओ, अपने फ्रंट पे छाप दो, लेकिन अंदर कुछ नहीं बोलना। अंदर बस यही बोला हुआ था कि छोटी दुआ है, उसको क्यों लेके गए थे और ये है वो है, उसको चलो छोड़ जाते, इस तरह से वो नहीं जाना चाह रही थी तो आप ले गई, बस वो बोला हुआ था। बाकी इसमें कोई समझा की बात नहीं की हुई थी। कोई बंदा इस्लामाबाद जा रहा हो, किसी की लड़ाई चल रही हो, उसका चीज़ उठा के टाइटल पे लगा के अंदर कुछ और बोल देता है। तो भाई ये
क्लिक बेट होता है कि भाई लोग आए और मुझे वॉच करें, अंदर कुछ भी नहीं होता। खैर कहती है हमारा तो कुछ भी नहीं बचा, हमारा सीधी सी बात है, हम जो है खाना बदोशों का कुछ भी नहीं बचा, ना इज्जत बची है, ना कुछ बचा है। तो उसके बाद जो है कि हम मतलब आए यहाँ पे दिखाए, अब हमारा और कुछ भी नहीं बचा। बाकी उसके बाद जो है कहती है बस मन घड़त कहानियाँ बना बना के खुश जो है भाई एक दूसरे को ट्रोल करते रहे हैं। बाकी आपकी तरफ ज़्यादा स्टोरियाँ हैं, बाकी आपकी तरफ जो है मैं बोल सकती थी, लेकिन बेटियों की वजह से मैं लिहाज कर गई हूँ। इसलिए तो मैं बार बार कह रही हूँ ना कि अपनी बेटी पे जब बात आती है तो इंसान कदम फूंक फूंक के रखता है, ठीक है ना। जब दूसरे की बेटी पे बात है तो फिर तुन के रखो ऐसे। खैर कहती है कि मैंने इसलिए लिहाज किया ताकि आपका और हमारा अगर सामना हो तो हम शर्मिंदा ना हो, हम एक दूसरे को सही से हेलो हाय कर सकें। अच्छा जी, हाल है करना है ना ने हेलो हाय। कहती है मुंह एक दूसरे को सही दिखा सके। आप तो बोलती नहीं है, आप तो कहती है मैं पिछले रमजान शरीफ गई थी, इन लोगों इनकी लड़की को भी नहीं पूछा, ना मैं कुछ लेके गई। इस दफा भी मैं गई हूँ तो मैं इनके मत्थे नहीं लगी, मैं इनको बोली कुछ नहीं हूँ। आप तो खुद कह रही हैं ना, आप तो 6 महीने 5 महीने पहले ही छोड़ बैठी हैं इनको, तो फिर आप कैसे कह रही हैं कि भाई एक दूसरे के मत्थे लगेंगे। आप मत्थे लग के भी सलाम दुआ नहीं की, ये आपके अल्फाज हैं नजमा। खैर कहती है कि एक दूसरे से नज़रें बस मिला सकें, जो शर्माते ना रहें। अगर मतलब ससुराल वालों में, उनके बच्चों के ससुराल में अगर कभी मुलाकात हो भी जाए। बाकी जो है आपने बात की तो मैंने लिमिट में आके बात की। लोग कहते मैंने जो है डराया है धमकाया है तुम लोगों को, तो नहीं, मैंने किसी को ना धमकाया है ना डराया है, और मैंने तो किसी को आवाज़ तक नहीं लगाई। मैं किसी से डरती वैसे नहीं हूँ। जब मैंने बात नहीं की तो फेक आईडी से कमेंट करवाना, लोगों से गालियाँ पढ़वाना इनका काम है। इनको मतलब ये करवाते हैं फेक आईडियों वाली ये बात जब करते हो ना तुम लोग, मुझे ना बड़ी हंसी सी आती है कि भाई फेक आईडियाँ काहे की, किस किस्म की फेक आईडियाँ। आप लोग जब यहाँ पे वाईटी पे हो, आपकी भी कुछ ऑडियंस है, उनकी भी कुछ ऑडियंस है, एक दूसरे को जाहिर सी बात है जब जवाब दोगे तो उसकी ऑडियंस उसको आके कमेंट करेगी, उसकी ऑडियंस उसको जाके कमेंट करेगी, समझ आई। तो इसमें आइडिया बनवाने की क्या वो है, तो ये मुझे समझ नहीं आती। ये छोटे दिल के जो होते हैं ना, टुच्चे लोग जो होते हैं, वो बोलते हैं, खासकर जैसे सितारा के लिए बोला जाता है कि ये आइडिया बना बना के, इतनी आइडिया बना के अपने आप को कमेंट करती है, इतनी आइडिया बना के हमें कमेंट करवाते हैं। इस तरह से जब ये लोग बात करते हैं ना, और ख़ासकर जब डीडी भी यही बातें कर रहा होता है, अक्सर हम रिएक्शन वालों को टारगेट करता था और कहता था कि भाई ये जो हैं रिएक्शन वाले जो हैं इनके ग्रुप बने हुए हैं, इनके जो है आइडिया हैं, ये अपनी औरतों को भेजती हैं, वो कमेंट करती हैं। तो बड़ी हैरत होती थी, भाई एक एक ग्रुप तो निकाल के ले आओ कि कौन सा ग्रुप बना बैठा है। मैं लानत भेजती हूँ ऐसे ग्रुप पे, मैं लानत भेजती हूँ जो ये घटिया टुच्चे काम करता हो। आज़ाद हैं भाई, आज़ाद हैं, ठीक है ना, अपने तरीके से काम करते हैं। ये चीज़ें जो बोली जाती हैं ना, ये बड़ी टुच्ची चीज़ें होती हैं। भाई आपके भी कुछ चाहने वाले हैं, आपके भी हैं, आपके भी हैं, सबके हैं कुछ ना कुछ चाहने वाले। तो जब किसी के बारे में बात हो रही होती है वो लोग जाके कर देते हैं बात। खैर यहाँ पे बाकी जो है कहती है कि मैं तो सब पीछे छोड़ के आई हूँ, तो अब मैं सिर्फ अपना कंटेंट लाऊंगी। मैंने सारा कुछ छोड़ दिया है पीछे, कहती है अब मैं सिर्फ अपना कंटेंट बनाऊंगी, और मेरे जो है अब मतलब वो सामने अगर कोई आएगा या मेरे आड़े कोई आएगा तो मुझे जो है फिर कोई नहीं रोक सकता। मैं चाहती हूँ मुझे काम करने दो, बिल्कुल करें आप काम। कोई देखो यहाँ पे वाईटी पे है तो यहाँ पे बहुत सारे आपके लोग आएंगे, आप लोगों के इख्तलाफ भी होंगे, लेकिन बंदा बंदे का पुत्र बन के एक दूसरे को जवाब देवे। कि ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾੜਾ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ट्रैक्टर ਇੱਥੇ जा रहा ਸੀ, ਉਹਦਾ रिक्शा ਉੱਥੇ जा रहा ਸੀ, ਉਹਦਾ ये टुच्ची बातें ना किया करो, ये बच्चों वाली बातें ना किया करो। आओ सीधा सीधा अपने आप अपने काम को लेके एक दूसरे को ताने दो,
ब्लॉक को लेकर कर दो ताने झाने, मार दो, मारने है तो ज़्यादा से ज़्यादा। रिश्तों पे लाजमी जाना होता है, एक दूसरे को गंदा लाजमी करना है, ज़बान लाजमी ख़राब करनी, हाय नहीं तेरे इन्ने नहीं कहा, हाय नहीं तेरे इतने यार है, ये ऐसे वाकई फिर वो आप लोग साबित करते हो कि वाकई आप लोग जो है, जो ये कहती है, क्या कहती है, खाना बदोश, मतलब झुग्गियों वाले, जगह जगह पे बैठना, भीख मांगना, ये खुद बोला हुआ है इन्होंने कि भाई खाने इकट्ठे करके लाना और मांग के खाना, और इस तरह से इस तरह के लोग हैं। तो फिर वो तो आप खुद साबित करते हो आप लोग कि वो लोग जो है उनको तमीज़ नहीं होती, वो फिर एक दूसरे को लड़ भी रही होती हैं, वाल भी फड़ रही होती हैं और कुटाई भी कर रही होती हैं। तो बंदा दायरे में आके फिर बात करे तो अच्छी बात है। बाकी खैर नजमा ने फिर वो अपना जो चार दीवारी दिलवाई हुई थी, भर्ती करवाई हुई थी, तो वो जो है वहाँ पे तंदूर बना दिया। लोग कह रहे थे ये इतना सारे क्यों बना दिए भाई, एक उसने हांडी के लिए बनाया, एक उसने बड़े तवा तवा जो है वो रखते हैं, उसको क्या कहते हैं पता नहीं, वो रोटियां पकाने के लिए है। दूसरा तंदूर जो है वो तंदूर जो है होता है वो सर्दियों में लोग कम रोटी पकाते हैं, गर्मियों में तंदूर पे ही रोटी पकाते हैं। तो वो इस हिसाब से उसने ये चूल्हे वगैरह जो हैं बनाए हैं। बाकी जो है मैं समझ रही थी शायद कमरा बना रही हैं या किचन ही होगा, तो उसने ओपन ही रखना है। उसने वैसे ही वेड़ा बनाया है, वो कोई घर नहीं बना रही, कोई उसको छत छुत नहीं रही, क्योंकि वो कह रही है मैंने अपने घर में अब फ्रूट के पौधे लगाने, और लगाने भी यहाँ सामने। मैं क्या दस एड्डा रोला पाया सी, एड्डा रोला पाया सी, मैं ये कर दूंगी तो मैं वो कर दूंगी। तो भाई वो सिर्फ उसने एक ईंटें सारी साइड पे इकट्ठी करके मिट्टी इसमें डलवा के और फिर जो है उसमें पौधे लगा रही है और तंदूर लगा दी। ये किया उसने। तो भाई ये उसका जो है कंटेंट है। तो वो कह रही है मैं अब इस तरह से कंटेंट बनाऊंगी, अब मैं जो है पौधे शौधे लगाऊंगी सारे फ्रूट वगैरह के, और अपने घर में जो है सब कुछ इस तरह लाइन में लगाऊंगी। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, इतनी छोटी सी नाली है उसमें आप इतने बड़े बड़े अनार के पौधे कैसे लगाएंगे, वो तो बड़ा सा पौधा हो जाता है, अमरूद का भी बड़ा पौधा हो जाता है। हाँ, फूल बूटियाँ छोटी मोटी आप लगा सकते हैं। और बाकी जो है कहती है कि मैं कंट्रोवर्सी से हट के अब व्लॉग डाला करूँगी, और बाकी मेरी ख्वाहिश है कि पूरी जो है मेरी ज़िंदगी की मेरी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो जाएं, और कुछ ख्वाब मेरे छोटे हैं, कुछ मेरे ख्वाब बड़े हैं। बस मेरे लिए जैसे तुम लोग मुझे सहारा देते हो ऐसे सहारा देते रहो, और मुझे आइडियाज़ दिया करो। व्लॉगिंग पे जो है मैं रहना चाहती हूँ। अब ये आइडियाज़ मांग रही हैं लोगों से और कह रही हैं कि भाई मुझे आइडियाज़ दें ताकि मैं आगे से आगे बढ़ सकूँ और आगे से आगे जो है अपनी व्लॉगिंग को ले सकूं। मुझे मशवरे चाहिए। और जैसे सितारा अपने ब्लॉग में परसों बोल रही थी कि मुझे आप लोग ऐसे ही मशवरे देते रहें, आप लोगों की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिली है, बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों की सपोर्ट मिली है। मुझे जैसे दीवार पे गमले ना रखो या ये सोफ़ा यहाँ नहीं वहाँ रख दो, इसी तरह आप नजमा भी जो है लोगों से आइडियाज़ मांग रही है। चलो भाई, गालम गलोच से हट के अगर आप लोग चलना चाहते तो अच्छी बात है, लेकिन एक बात याद रखें, ये मुझे बड़ी बात इनकी लगी है आज, रुबीना और नदीम की। वो दोनों बहन भाई बैठे थे और कहा कि गुस्से में इंसान खुद को एक्सपोज कर देता है कि वो क्या है, वो अपना है या पराया है। तो गुस्से में जो आप लोगों ने अभी इंतहा की है, अंत मचाया है, अंत, तो वो अंत जो मचाया है वो वाला जो है इन्होंने जिक्र किया है कि ना है अपना नदीम और बीना ने। बीना आखिरकार इतने अरसे बाद अपने भाई को मिली है। पहले आई थिंक मुझे लग रहा था कि इनका कुछ ना कुछ रोला मसला हुआ ज़रूर है जब नैना ने घर खाली किया था, और फिर थोड़ा सा एक शोशा भी छूटा था कि भाई थोड़ा सा सामान गायब है, फिर बाद में नहीं ये ले गया तो वो ले गया, तो फिर बाद में कहा गया नहीं दरवाज़ा खुला था तो फिर वहाँ से गायब हुआ है, शायद इस तरह से बोला गया था। खैर इनकी मुलाकातें नहीं हो रही थी। अब अचानक से जो है बीना ने टाइटल लगाया कि नदीम भाई ने मुझे क्या मशवरे दिए हैं। तो उसने यही मशवरे दिए हैं कि हट के रहो, मत विच पड़ो, लड़ाइयाँ झगड़ियाँ कंट्रोवर्सी फिर चैनल नहीं चलते, फिर ऑडियंस आपकी ख़राब हो जाती है। आप सिर्फ ऑडियंस को व्लॉग तक रखो, रिएक्शन तक ना रखो। रिएक्शन में आएंगे तो फिर बहुत बदनामी होगी रे भैया, बहुत गंदगी फैलेगी। तो खैर यहाँ पे फैली तो है, गुस्से में आके जिसने जिसको जो बोला सारे ही एक्सपोज हुए हैं
کہ भाई केड़ा बंदा किन्ने पानी च है तो किन्ना मुखलिस है। खैर नदीम ने कहा कि अपने काम से काम रखो, कोई फ़ायदा नहीं है, न लड़ाई का, न झगड़े का, न रिएक्शनों का। रुबीना ने भी कहा कि मैंने भी बेटे को समझाया, हम भी जो है पीछे हट जाते हैं, हम भी आगे आगे आ जाते थे। जब जब हमें छेड़ा जाता था तो हम भी जो है रिएक्शन देना शुरू हो जाते थे, जवाब देने आ जाते थे। जाहिर सी बात है, इनकी वालिदा है, इन्होंने तो जवाब देना ही था। फिर ऊपर से इनको सितारा का सहारा भी है कि सितारा इनके बेटे के साथ रहती हैं, एक दूसरे के साथ उनका अच्छा बहन बरप्पी है, अच्छे तरीके से वो लोग रह रहे हैं, एक सहारा है एक दूसरे का। तो खैर वो उस हवाले से भी फिर इसका जो था कि भाई इस तरह से भी इन्होंने थोड़ा साथ दिया। खैर उसके बाद इसने कहा कि भाई हमें छेड़ा जाता था, फिर हम लोग भी आ जाते थे, हम लोग भी बोलते थे, लेकिन अब हम लोग रुक गए हैं। बाकी जो है मामू नदीम कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्या तमाशा लगाया हुआ है, हर रोज़ एक दूसरे को बोल रहे हैं, एक दूसरे को खुद ही नंगा कर रहे हैं। बाकी नदीम ने कहा हमें अच्छे लोग देखते हैं, और बाकी ये भी बात सही है कि गुस्से में ये तो पता चल गया कौन अपना है कौन पराया है, सब के सब खुल के सामने आ गए हैं। लड़ाई झगड़े में ही पता चल गया कौन जो है सिंसियर है और कौन जो है अंदर बला का दर्द छुपाए बैठा है, बला की चीज़ें छुपाए बैठा है। तो जो है आके यहाँ पे बहुत सारा कुछ खुला है, मतलब वाकई खुला है, बहुत कुछ खुला है। तो हमने तो सोचा भी नहीं था कि जो है आशा या नजमा जो है सितारा और अम्मा को खुलेआम इस तरह से टारगेट करेंगे। पहले करते थे टॉन्टिंग वे में या बड़े दब्बे लफ्ज़ों में बात करते थे, लेकिन इस बार तो भाई उन्होंने तुन तुन के जवाब दिया है और फुल आके जवाब दिया है। एंड जो या तो तुम लिफाफे देंदे हो तो तुम लोग लिफाफे दे दे के हम पे रिएक्शन दिलवाते हो, तो ये है एडे लिफाफे होंदे तो वो अपने हेटरां नूं ना चुप करा लेंदी। वो बेचारे व्यूज़ के लिए क्या कुछ कर रहे होते हैं। इतना अगर उसके पास पैसा होता तो वो उनको ना राब्ते करती, उनसे ना वो कहती, तरला करती कि इतने लाख ले लो, मेरी जान छोड़ दो, मुझे डिफेम ना करो। अगर लिफाफों पे भी आते हैं तो समझ आ रही है ना कि नहीं आ रही। और मैं एक बात और भी बता दूं, इनकी जो इनको नापसंद करते हैं ना, कुछ लोग तो वाकई पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोग कभी कभी ऐसा भी मौका आ जाता है कि वो सितारा को ही सपोर्ट में बोल रहे होते हैं, ऐसा भी मौका आ जाता होता है। पराए हो के मतलब। तो खैर फ़ायदा तो कोई नहीं होता कि पहले आप लाभ आगे रख दें फिर बाद में आप उनको अच्छा भी बोल रहे हो, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि कभी ऐसा आ भी जाता है मौका कि वो जो है बोल रहे होते कि नहीं यहाँ पे जो है सितारा को फलां जो है ऐसे ऐसे बोल रहा है ना, वो बड़ा फप्पे कुटना है, ऐसा है तो वैसा है, ठीक है ना। ऐसा भी हो जाता है वैसे कभी कभी। खैर यहाँ पे जो है नदीम समझा रहा था बड़ी बहन को, बड़ी हैं रुबीना नदीम से, तो बड़ी बहन को कह रहा था बाजी व्लॉग ही बनाओ। उसने कहा भाई मैं भी रुक गई हूँ, मैं भी नहीं डाल रही। बाकी अम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती थी, हमें भी अच्छा नहीं लगता था, और अम्मा हर रोज़ बीमार रहने लगी थी। अब तो माशाल्लाह हमारी माँ खुश है। तो दोनों बहन भाई बैठ के अपनी अम्मा के हवाले से बात कर रहे थे। कुछ भी हो है तो माँ ना, माँ तो माँ होती है। तो गिले शिकवे भी इन्होंने भी किए थे, हज़ारों किए थे, लेकिन जो है अब लगता है अक्ल आ गई है, समझ आ गई है। तो इनको समझना भी चाहिए, अक्ल करनी भी चाहिए। हम क्या मैसेज दे रहे हैं अपनी औलादों को, हम अपनी औलादों को क्या सिखा रहे हैं, अच्छा मैसेज देना चाहिए। खैर सितारा और अम्मा को बड़ी दुआएं दे रहे थे, दोनों बहन भाई मिल के अच्छे से अच्छे अंदाज से बात कर रहे थे। मुझे भी अच्छा लगा कि जब वो दोनों बहन भाई मिल के अपने जो है वालदा को दुआएं दे रहे थे, बहन को दुआएं दे रहे थे। देखो वो दुख सुख में वो भी साथ ज़रूर देते हैं इनका। बाकी जनाब इसके साथ ही अभी मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।